एवरीवन, मैं हूं यशवंत शुक्ला और आप देख रहे हैं एएससी ट्यूटोरियल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ से चैप्टर नंबर 7 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। तो बिना समय को गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि हमें क्वेश्चंस गिवन है, उनके हमें सबसे पहले उनकी क्या फाइंड करनी है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड देन जीरोज एंड उनके कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशन दिखाना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर। अब ये जो 8x स्क्वायर है इसको हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है कि वो प्लस या माइनस करने पे हमारा बीच वाला नंबर बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये एज इट इज रहे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x मल्टीप्लाई 2x, 4x मल्टीप्लाई 2x क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर। 4 2 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। वहीं अगर हम माइनस के 4x और प्लस के 2x लिखे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये क्या बन जाएगा माइनस के 2x, यानी कि हमारा मिडिल वाला टर्म। तो हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज रखते हैं और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके हम इस फॉर्म में लिख देंगे, माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म में क्या है x है, तो हम 1x बाहर ले लेंगे, इधर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया माइनस के 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। x इसमें है बट इसमें नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से हम ओनली 2 लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4, 2 बाहर ले ले, इसमें x बच गया और इसमें क्या बचेगा 2 4 8। अब देखिए कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म अगर आपके सिमिलर आते हैं तभी आपका फैक्टराइजेशन जो है वो सही है, अदरवाइज आपका फैक्टराइजेशन जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमने कॉमन टर्म लिया है उनको एक साथ लिख देते हैं, x प्लस 2 एंड इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, अगर x प्लस 2 को हम 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या देगा, ये 2 इधर प्लस में उल्टे साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि 0 माइनस 2 दैट इज माइनस के 2। सिमिलरली x माइनस 4 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, क्योंकि इधर माइनस में दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में, तो अगर 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये है हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इनको हम अल्फा एंड बीटा भी बोलते हैं। अल्फा आ गया हमारे पास -2 और बीटा आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब जो जीरोज आए हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो x वाला टर्म है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसके अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के इक्वल होगा। जैसे x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट क्या होता है, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट उसको कहते हैं। सम ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या है, माइनस के 2 प्लस सम कह रहा है मतलब प्लस करेंगे और प्लस के क्या हो जाएगा 4, किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई में है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1।
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा वाला है प्लस का तो प्लस का साइन रहेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, सॉरी यहाँ पे माइनस के 2 है, आगे माइनस लगाएंगे हम, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस के 2। तो हमारे सम ऑफ जीरोस और माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था माइनस के 2 था और पहले भी माइनस था, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड, मतलब पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस के 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 8 एंड दिस वन विल बी आल्सो माइनस के 8, hence verified. The second question we have is 4s square minus 4s plus 1. सिमिलरली हम क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 4s स्क्वायर है लास्ट टर्म 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 4s स्क्वायर। अब इसको ऐसे ऐड या मतलब दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा माइनस के 4 बन जाए, तो 4s को हम 2s मल्टीप्लाई 2s 2 2 जा 4 होता है ना, और s का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको माइनस में लिखे माइनस के 2s और माइनस के 2s तो क्या हो जाएगा माइनस के 4s, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज आ जाएगा और इसको हम ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हैं माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, इन दोनों में से हम 2s कॉमन ले सकते हैं, इसमें बच गया 2 2 जा 4 एंड सिंगल s, और इसमें क्या बच गया 1, क्योंकि 2s को 2s से डिवाइड करेंगे 1 टाइम पे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2s माइनस के 1। इसको और इसको एक साथ लिख देंगे जो भी हमने कॉमन टर्म लिया है, और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। सिमिलरली जब 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, s के साथ 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, दोनों ही केस हमारे पास ये है, तो इसलिए हमारे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। फैक्टर ऑफ द जीरोस का क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यहाँ पे s के टर्म में है वेरिएबल हमारा तो इसलिए s स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर का है 4, तो 1/4, 1 बन जा 1, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, वेरीफाइड, ठीक है। सिमिलरली हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस यानी कि 1/2 प्लस 1/2, कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है माइनस इंटू माइनस के 4, पहले माइनस है और कोफिशिएंट है माइनस के 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा प्लस के 4, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 और 1 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस अपॉन के 4, ये क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 4/4, 4 से 4 1 टाइम पे, 2 से 2 1 टाइम पे, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x, इसको पहले हम रीअरेंज कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस
7x माइनस के 3, इसको रीअरेंज कर दिया। सिमिलरली क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर। 18x स्क्वायर को हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि वो 7x बन जाए, तो 9 2 जा 9x मल्टीप्लाई 2x क्या बनता है 18x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 18x स्क्वायर बन गया, लेकिन अगर हम माइनस के 9x और प्लस के 2x करेंगे तो वो क्या बन जाएगा माइनस के 7x। यानी कि 7x को हम ब्रेक डाउन करके कैसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है और दोनों में x भी है। 3 2 जा 6 और 1x बच गया, ठीक है। 3 3 जा 9 और x से x कट गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि किसी भी टेबल में 2 और 3 दोनों नहीं आते और इसमें सिर्फ x है, इसमें x नहीं है। तो प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 2x माइनस के 3। दोनों टर्म्स हमारे सिमिलर है, इट मींस कि हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब कॉमन फैक्टर्स जो है उनको एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों में से कोई एक। 3x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस के 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 1/3। यानी कि ये आपका फर्स्ट जीरो है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट, जिसको अल्फा भी बोलते हैं। और सिमिलरली हमारा अगर हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये माइनस के 3 इधर जाएगा प्लस में तो बन गया हमारा प्लस के 3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। दिस इज योर सेकेंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा देखिए, जब हम हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ना, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो x जो है वो हमारा b होता है ना, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b सपोज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के b अपॉन a। यानी कि b जो है कोएफिशिएंट होता है x का और a जो है वो कोएफिशिएंट होता है हमारा x स्क्वायर का और c जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो a b c के फॉर्म में हम इसको माइनस के b अपॉन a भी लिख सकते हैं, ठीक है। जीरोस हमारे पास क्या आई थी, माइनस के 1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है माइनस के 7, तो माइनस इंटू माइनस के 7 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6। 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा प्लस के 7/6, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनको करें 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम c अपॉन a भी लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम c से डिनोट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम a से डिनोट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, पहला जीरोस है माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है माइनस के 3 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 3 कट गया 1 टाइम पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 और ये हो जाएगा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि माइनस के 1/2। ये क्या हो गया वेरीफाइड।
ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें बच्चे जब देखते हैं कि दो टर्म है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे। अरे भाई ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सिर्फ कॉमन ले लो। ठीक है, आप देखोगे क्या 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है और u दोनों में है, तो सीधे सीधे आप 4u कॉमन ले लो इन दोनों में से। अगर इधर से 4u कॉमन ले ले तो क्या बचेगा u, और इधर क्या बचेगा 4 2 जा 8 और u बाहर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे 0 के इक्वल पुट करके। तो 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका फर्स्ट जीरोस हो गया। दूसरा है हमारे पास u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस के 2। वेरी सिंपल, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 एंड माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ द जीरोस, अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ यहां पे हमारा u के टर्म में है तो u अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि 0 प्लस माइनस के 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस के 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, तो 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस के 2, वेरीफाइड। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है 0 एंड माइनस के 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर ना लेके हम u स्क्वायर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो u है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, तो अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 दैट इज 0, 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0, हेंस वेरीफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वी हैव इज टी स्क्वायर माइनस के 15, यानी कि जो पांचवा पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का वो है टी स्क्वायर माइनस के 15। ठीक है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको टी वाला टर्म नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे टी स्क्वायर, और इसको हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 15 को हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंडर रूट 15 को अगर अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब t प्लस अंडर रूट 15 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 15। सिमिलरली अगर t माइनस अंडर रूट 15 को हमने 0 के इक्वल पुट करा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस के अंडर रूट 15। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, यानी कि माइनस के रूट 15 प्लस के रूट अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा मिलके कोफिशिएंट ऑफ टी वाला टर्म हमारे पास 0 है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, ये कट के हो गया हमारे पास 0 एंड 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि माइनस के अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15। कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस के 15, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे टी स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल जो टी के फॉर्म में है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1।
जब अंडर रूट 15 माइनस के और प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 से रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस के 15 और इधर भी बच गया माइनस के 15, यानी कि ये क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, ये था फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। वेरी सिंपल, सीधे आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे ओनली, तो इधर क्या बच गया 3x माइनस के 4, इसमें से हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 3x माइनस के 4, यानी कि x प्लस 1 एंड 3x माइनस के 4। x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1। सिमिलरली 3x माइनस 4 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि दीज आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल -1 एंड 4/3, जिसको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। चलिए अब फटाफट हम रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोस, यानी कि माइनस के 1 प्लस के 4/3 जो है वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस इंटू माइनस के 1, x का कोफिशिएंट 1 है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 3 के। ठीक है, इधर हम क्रॉस इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है 3 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 4 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1/3। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 आ गया, हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ द सेकंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो इक्वल होता है किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि माइनस के 1 मल्टीप्लाई 4/3 जो है वो इक्वल होगा किसके, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस के 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3। ठीक है, -1 का जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4/3 इक्वल्स टू माइनस के 4/3, दोनों टर्म्स इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स यहाँ पे हो गए आपके कवर। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। एंड अगर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं जब सेकंड पार्ट कराऊं तो उस चीज को मैं कवर करवा दूं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।